राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम संपदा माता का डोरा कब खोले और कैसे खोले उस बारे में जानेंगे। संपदा माता का डोरा आप या तो अमावस्या के बाद किसी भी दिन खोल सकते हैं अच्छा दिन देखकर, या सबसे अच्छा दिन अक्षय तृतीया का होता है तो उस दिन आप संपदा माता का डोरा खोल सकते हैं। संपदा माता का डोरा जो आपने किसी डब्बे में रखा था या आपने गले में पहना है, हम वो लेंगे और उसके साथ जो के 16 दाने रखे थे उसे भी लेंगे। तिलक करने के लिए हल्दी, रोली और अक्षत लेंगे। गणेश जी की मूर्ति या सुपारी से भी आप गणेश जी का निर्माण कर सकते हैं। अब हम 1 लोटा जल और भोग लगाने के लिए हलवा और पूरी लें। उसके बाद आप पीलिया ले जिसे ओढ़कर हम पूजा करेंगे। या तो आप किसी चौकी पर या फिर थाली या प्लेट में रोली से स्वास्तिक बना लें। अब स्वास्तिक बनाने के बाद अक्षत का आसन देकर हम गणेश जी को विराजित करेंगे। अब हम संपदा माता का डोरा भी वहीं रखेंगे और 1 लोटा जल लेंगे। सबसे पहले गणेश जी को तिलक करें, फिर डोरे को तिलक करें और लोटे पर 13 टिक्की लगा ले। अब हम वो 16 जौ के दाने लेंगे जो हमने संपदा माता का डोरा बनाते समय डब्बे में उठाकर रखे थे। अब हम संपदा माता के डोरे की कथा सुनेंगे। हमारे देश में एक राजा नल हुए थे। उनकी पत्नी का नाम था दमयंती। एक बार चैत्र मास की प्रतिपदा को बुढ़िया रानी दमयंती के पास आई। उसने अपने गले में पीला गांठ वाला डोरा बांध रखा था। रानी ने उनसे डोरी के बारे में पूछा तो वह बोली, यह संपदा माता का डोरा है। इसके पहनने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। रानी ने भी उससे एक डोरा लेकर अपने गले में बांध लिया। राजा नल ने रानी के गले में बंधे डोरे के विषय में पूछा तो रानी ने बुढ़िया द्वारा बताई गई सारी बातें राजा को बता दी। राजा कहने लगा, तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुमने डोरा बांधा है? इतना कहकर रानी के मना करने पर भी राजा ने उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। रात्रि में राजा के सपने में एक स्त्री बोली, मैं जा रही हूँ, तथा दूसरी स्त्री बोली, मैं आ रही हूँ। इस प्रकार 10-12 दिन तक रोज यही सपना आता रहा। वह उदास रहने लगा। रानी ने पूछा कि आप उदास क्यों रहते हैं? तो राजा ने रानी को अपने सपने की सारी बात बता दी। रानी ने राजा से दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। राजा द्वारा उनसे पूछने पर पहली स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। दूसरी ने अपना नाम दरिद्रता बताया। दूसरे दिन राजा ने देखा कि उसका सब धन समाप्त हो गया है। वह इतने निर्धन हो गए हैं कि उनके पास खाने तक को न रहा। दुखी मन से राजा रानी जंगल में कंदमूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। राह में उनके 5 बरस के बेटे को भूख लगी तो रानी ने राजा से मालिन के यहाँ से छाछ मांग कर लाने को कहा। राजा ने मालिन से छाछ मांगी तो मालिन ने कहा, छाछ समाप्त हो गई है। आगे चलने पर एक विषधर ने कुंवर को डस लिया। आगे चलकर राजा 2 तीतर मार कर लाया। रानी ने तीतर भुने तो दोनों तीतर उड़ गए। राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था तो धोती को हवा उड़ा ले गई। तब रानी ने अपनी धोती फाड़कर राजा को दे दी। वे भूखे प्यासे आगे बढ़े तो मार्ग में राजा के एक मित्र का घर पड़ा। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहराया। वहाँ लोहे के औजार रखे थे तो वे धरती में समा गए।
चोरी का दोष लगने के भय से वे रात को ही वहां से भागे। आगे चलकर राजा की बहन का घर पड़ा। राजा की बहन ने उन्हें एक पुराने महल में ठहराया। सोने के थाल में उन्हें खाना भेजा तो थाल मिट्टी में बदल गया। राजा बड़ा लज्जित हुआ, थाल को वहीं जमीन में गाड़ कर भाग निकले। आगे चलने पर एक साहूकार का घर आया। साहूकार ने राजा के ठहरने की व्यवस्था पुरानी हवेली में कर दी। वहां पर खूंटी पर एक हीरो का हार टंगा था। पास ही दीवार पर एक मोर का चित्र था। वह मोर हार को निगलने लगा। यह देख वे वहां से भी चोरी के डर से भाग गए। अब रानी की सलाह पर राजा जंगल में कुटिया बनाकर रहने की सोचने लगा। वे जंगल में एक सूखे बगीचे में जाकर ठहरे। वह बगीचा उनके जाते ही हरा भरा हो गया। बाग का स्वामी यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। स्वामी ने उनसे पूछा, तुम दोनों कौन हो? राजा बोला, हम यात्री हैं, मजदूरी की खोज में यहाँ आए हैं। स्वामी ने उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया। एक दिन बाग की स्वामिनी बैठी बैठी कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि यह संपदा माता का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनकर डोरा ले लिया। राजा ने रानी से पूछा, यह कैसा डोरा बांधा है? रानी बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था और हमें इतनी विपत्तियां झेलनी पड़ी है। संपदा देवी हम पर नाराज है। रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची है तो हमारे दिन फिर से लौट आएंगे। उसी रात को राजा को फिर से सपना आया। एक स्त्री कह रही है, मैं जा रही हूँ। दूसरी स्त्री बोली, मैं आ रही हूँ। राजा के पूछने पर पहली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया और दूसरी ने अपना नाम लक्ष्मी बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब तो नहीं जाओगी? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो मैं फिर से चली जाऊंगी। बाग की मालकिन किसी रानी को हार देने जाती थी। उस हार को रानी दमयंती बनाती थी। रानी को वह हार बहुत पसंद आया। रानी के पूछने पर मालकिन ने बताया कि हमारे यहाँ पर एक दंपत्ति नौकरी करते हैं, उसने ही बनाया है। रानी ने बाग की मालकिन से दोनों के नाम पूछने को कहा। घर आकर उसने दोनों के नाम पूछे तो उसे पता चला कि वे नल और दमयंती है। बाग का मालिक उनसे क्षमा मांगने लगा तो राजा नल ने उससे कहा कि हमारे दिन खराब चल रहे थे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब दोनों अपने राजमहल की तरफ चले। रास्ते में साहूकार का घर आया। वह साहूकार के यहाँ ठहरे। वहाँ साहूकार ने देखा दीवार पर बना मोर 9 लखा हार उगल रहा है। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। आगे चलकर बहन के घर पहुंचा। राजा बहन के पुराने महल में ही ठहरा। राजा ने वह जगह खोदी तो हीरो से जड़ित थाल निकल आया। राजा ने बहन को बहुत सा धन भेंट स्वरूप दिया। आगे चलने पर मित्र के घर राजा पहुंचा और उसी कमरे में ठहरा। वहां मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चलने पर उसकी धोती एक वृक्ष पर मिली। नहा धोकर आगे बढ़ने पर राजकुमार जिसको सर्प ने डसा था वह खेलता हुआ मिल गया। महल पहुंचने पर रानी की सखियों ने मंगल गान गाकर उनका स्वागत किया। यह सब संपदा माता का डोरा बांधने का फल था जो उनके बुरे दिन अच्छे दिन में बदल गए।
रानी ने संपदा माता का उज्जबन किया, 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीजें दी, हलवे पूरी की रसोई बनाई। हे संपदा माता, जैसा पहले राजा को दिया वैसा किसी को भी मत देना, और जैसा राजा को बाद में दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते सारे परिवार को दियो। कथा सुनने के बाद हाथ के जौ को हम पानी के लोटे में डालेंगे। अब हम हलवा पूरी से भगवान गणेश को और डोरे को थोड़ा सा हलवे और पूरी का भोग लगाएंगे। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे और हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। लोटे के जल से, जिससे हमने कहानी सुनी है, उससे सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। हमने जो भोग प्रसाद चढ़ाया है वो हम अपनी सासू को दे देंगे। अगर सासू नहीं है तो हम परिवार की किसी भी बड़ी महिला को ये दे देंगे। ये जो संपदा माता का डोरा है उसे हम किसी भी देव वृक्ष के नीचे दबा देंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। संपदा माता की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।